नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। उम्मीद तो है कि अच्छे से नहीं होंगे, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है अभी हम लोग का भाई एसएससी रिफॉर्म और रेलवे रिफॉर्म को लेकर के जो भी दिल्ली में चल रहा है उससे आप लोग पूरी तरीके से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि दिन रात वही सिचुएशन चल रहा है। जो भी टीचर और स्टूडेंट के साथ जो भी हो रहा है, जो भी बर्दाश्त से बाहर है, जो भी सिस्टम में एकदम समझ के एकदम सड़ सा गया है, ठीक है। एडिक्विटी के आने से पूरा बवाल मच गया है। तो देखिए 6 तारीख को क्या होता है वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए हम लोग टीचर और स्टूडेंट सभी लगे हुए हैं इस पर, ठीक है, दोनों मिल करके। अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वैसे सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा संभावना होती है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को भाई, ठीक है। तो देखो आज का जो हम लोग का पैटर्न है वो है आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला क्वेश्चन। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है, ठीक है। निकालना है आपका साइन ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। तो ये आपको ये सब करने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है तो उससे क्या निकालना पड़ेगा हमको, कॉस ए, और साइन बी से क्या निकालना पड़ेगा, कॉस बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए सर नॉन ट्रिपलेट है जी। यहाँ पर देखो भाई साइन ए है, अगर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसको, तो ये अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो 4 5 तो क्या हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए एंगल मानते हैं, ठीक है, इसको अगर ए माना जाए तो यहाँ से कॉस से क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, मतलब 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और साइन भी है 15/17, तो लंब और कर्ण 15/17 है, तो 8 15/17 का होता है ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो साइन ए का कितना है 4/5, कॉस भी कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो ये कितना है, ये है आपका लंब बटा कर्ण है, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो आधार 8 और कर्ण कितना है, ये है 17, माइनस कॉस ए का कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, ये हो जाएगा आपका 3/5, और साइन भी कितना है भाई, ये है 15/17 है। बस इतना ही करना है इसमें। देखो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32/17 × 85 माइनस ये हो जाएगा 45/85। तो ये जो आंसर आ जाएगा कितना में, माइनस में आ रहा है क्या, तो 5 में से 2 जाएगा 3 माइनस 13/85 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सीजीएल का आया हुआ सवाल था, ठीक है भाई। तो इस तरीके क्वेश्चन में क्या करना है, पहले साइन ए से निकालना है पहले कॉस ए का वैल्यू, और साइन बी से निकालना है कॉस बी का वैल्यू। ट्रिपलेट हमको पता है, बस एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। चलिए पहला क्वेश्चन डन है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन डन है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एनटीपीसी का सवाल भाई, एकदम 25 का। देखो कॉस अल्फा दिया हुआ है, देखो कॉस अल्फा बराबर दिया गया है 3/5, ठीक है। और कॉस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आपका 15/17, ठीक है। तो निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, इसका मान निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब यहाँ पे देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल सा होता है आपका साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको सब देखिए सिंपल पिछला ही क्वेश्चन का रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे था ना 3/5 ए बराबर, तो 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ से अगर एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, तो देखो अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो कितना हो जाएगा, आधार बटा करना होता है 3 5, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, लंब 4 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आपका लंब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। बस इतना पता हो गया, ट्रिपलेट पता है तो क्वेश्चन एकदम 2 सेकंड का खेला है। देखो कैसे, अब यहाँ पे भाई साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है मेरा 4/5, कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, ये है 15/17, ठीक है। अब यहाँ से कॉस अल्फा कितना है, ये है 3/5, और साइन बीटा कितना निकलेगा इधर से,
लंब बटा कर्ण तो कितना हो जाएगा 8/17। बस देखो भाई 15 चौका 60/85 प्लस ये कितना हो जाएगा 38/24/85। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 6 2 8, ये कितना हो जाएगा 84/85 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट चैलेंज क्या आपके सामने बोल रहा है कि फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला दिया गया है, इसका यूज करके निकालना है हमको cos 75 का मान निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है, क्या फॉर्मूला ये यूज करना है, cos a प्लस बी बराबर, ये फार्मूला होता है आपका cos a इंटू cos b माइनस क्या होता है भाई sin a इंटू sin b। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके क्या करना है कि हमको निकालना है वैल्यू किसका, cos 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो cos 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 45, दो वैल्यू में ऐसा तोड़ना है कि दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू हो। ठीक है, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता है 0 30 45 60 90। अब यहाँ से देखो cos इसको मानते हैं a, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये हो जाएगा cos 45 कितना, लिखे डायरेक्ट 1/√2। अब cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2 माइनस sin 45 कितना होता है 1/√2 और sin 30 कितना होता है 1/2। अब यहाँ से देखो भाई ये हो जाएगा आपका √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ऐसे भी cos 75 को हम लिख सकते हैं sin 15। तो sin 15 का वैल्यू मैंने पिछले क्लास में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का और भी बहुत सारा लेक्चर हो चुका है, 3 से 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें सब मैंने sin 75 का, sin 15, cos 15 का वैल्यू सभी करवा रखा है। ठीक है, तो वहाँ से भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। चलो भाई यहाँ तक डन है सबको, क्लियर है भाई, क्लियर है तो थम्स अप करते रहिएगा। cos 42 इंटू cos 18 NTPC का सवाल है भाई। देखो कि cos 42 डिग्री इंटू cos 18 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इंटू sin 18 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखो इसमें तो हमको ना 42 का पता है ना 18 का पता है, तो ये क्या होता है फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। क्या होता है फार्मूला, होता है cos a प्लस b का। तो ये हो जाएगा 42 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos 8 2 10 के 0 4 1 5 1 6, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 1/2। फार्मूला बताया क्वेश्चन, चलिए हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि tan 71 डिग्री प्लस tan 19 डिग्री बटा 1 माइनस tan 71 डिग्री इंटू tan 19 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखिए ये जो होता है एक फॉर्मेट है, ये फार्मूला होता है आपका tan a प्लस b का। ठीक है, ये क्या होता है tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है आपका tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस ये होता है tan a इंटू tan b, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, tan a प्लस b का, समझ में आ गया बात, tan a प्लस b का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो इसको अगर a मान तो इसको b माना जाए तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा सिंपल सा क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan a प्लस b, मतलब 71 डिग्री प्लस 19 डिग्री। तो कितना हो जाएगा भाई tan 7 1 8 1 9, tan 90 क्या होता है भाई, ये होता है आपका अनडिफाइंड। क्या आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीपीओ का सवाल था, इसका हो जाएगा आंसर क्या, अनडिफाइंड। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए तो क्वेश्चन बस सेकंड में उड़ेगा। sin 75 और sin 15 का जोड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व होगा, या तो इसमें हम लोग डायरेक्ट sin 15 का वैल्यू रख दें, sin 15 cos 15 का वैल्यू पता होगा तो बन जाएगा, या फिर अगर नहीं पता है तो इसमें फार्मूला होता है sin c प्लस sin d का, लिख देते हैं फार्मूला पहले। ये होता है sin c प्लस sin d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 होता है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये जो फार्मूला होता है आपका, इस पर लगाइए, अप्लाई कीजिए। c प्लस sin d क्या होता है भाई, ये होता है आपका 2 sin c प्लस d/2, मतलब 75 डिग्री
प्लस 15 डिग्री बटा 2 इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई 2। अब यहाँ से जो बनेगा मेरा क्या 2 साइन 75 15 कितना होता है 90, 90 बटा 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 45 डिग्री इंटू कॉस कितना हो जाएगा 60 बटा 2 कितना होता है 30 डिग्री। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा 2 साइन 45 क्या होता है 1/√2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ क्या आ गया √3/√2 आ गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया गया है परिमीकरण करने के बाद, तो क्या होगा परिमीकरण कर देंगे तो हो जाएगा √6/2 मेरा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप हम लोग का है वो है मैक्सिमम मिनिमम है। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताना है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का, इसका निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसका महत्तम मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका आया हुआ है सीजीएल में भाई, ठीक है, एकदम 2024 में। अब यहाँ पर देखो ये जो फार्मूला होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये होता है अगर a साइन थीटा अगर b कॉस थीटा का, ठीक है, अगर निकालना है वैल्यू हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे साइन थीटा कोएफिशिएंट कितना होता है a, तो सिंपल सा हो जाएगा a² प्लस b², ये होता है कौन सा वैल्यू, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू की बात किया जाएगा तो कुछ नहीं खाली माइनस लगा देना है, ये क्या करना है मिनिमम वैल्यू की बात किया जाए तो खाली क्या कर देना है माइनस में लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो भाई ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, अब बी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो क्या हो जाएगा 9 4 13 √13 हो जाएगा इसका मेरा मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में मेरा हो जाता, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है दिया गया है, इसका वैल्यू कर सभी लोग मिलकर बताइए भाई। दिया गया है आपका 7 cos a प्लस 24 sin a, 7 cos a प्लस 24 sin a का मान बताना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अब तो भाई उड़ के बताओगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ऐसे 7 24 25 का होता है ट्रिपलेट भाई, तो हम लोग डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 625, इसको बस बिना पेन उठाए हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 7 24 25 का होता है ना ट्रिपलेट, 25 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, जब भी इस तरीके का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि अगर इसका रेसिप्रोकल साइन का उल्टा क्या है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है डायरेक्ट ट्रिक होता है, क्या होता है भाई डायरेक्ट ट्रिक, ये जो होता है मिनिमम वैल्यू ये होता है सिंपल सा 2√√AB, मतलब ये जाएगा 16 गुने क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल जब साइन का उल्टा कोसेक जब रेसिप्रोकल रहेगा तब, दूसरा हम लोग नहीं लगाएंगे। तब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 16 कितना होता है 4 और 5 हो गया, कितना हो जाएगा 5 का 20 दूनी 40 मेरा हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये बहुत स्पेशल टाइप का सवाल है भाई, ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये सब। इसका एक और देख लेते हैं, इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ऐसे ही बन सकता है कि इसको निकालो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 2√अंडर क्या हो जाएगा a b हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें हो जाता है कॉस और सेक वाला भी हो सकता है, कॉस स्क्वायर प्लस b सेक स्क्वायर, उल्टा रहेगा तभी हम लोग ऐसा लगाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू, बाकी दूसरा में नहीं लगेगा, ठीक है, स्पेशल टाइप का सवाल है। चलिए क्लियर हो गया भाई सबको। चलिए आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।